मैं विनेश ठाकुर, संपादक विधान केसरी, लखनऊ। समस्त राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग अति पिछड़ों की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सहित अन्य सभी दल जो इस समय मुख्य रूप से देश भर में राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि देश में अति पिछड़े कितनी संख्या में हैं? क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि सैन सवितानंद, पाल प्रजापति, सैनी कश्यप कितनी संख्या में हैं? क्या आप लोग जब इनका हमदर्दी बनने का दावा करते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि इनको विधानसभा में और लोकसभा में टिकट की भी आवश्यकता पड़ती है? क्या आप लोग घोषणा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या विधिवत तरीके से घोषणा करके ये नहीं कह सकते कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? क्या आप लोग ये नहीं देख सकते कि 3% जिसकी आबादी है उसको 3% टिकट देने का काम करें? यह नहीं देख सकते कि आपको देश में अगर किसी पिताजी के पास 100 बीघा ज़मीन है तो 100 बीघा ज़मीन में 5 भाई हैं तो उनको पाँचों को बराबर बंटवारा कर दिया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोगों की नीयत और नीति सही हो तो प्रत्येक समाज का, प्रत्येक जाति का प्रतिनिधित्व हो सकता है। क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पार्टी में बंधे हुए आपके साथ रहते हैं, वो आपके गुणगान करने का काम करते हैं। आज अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में सैन सवितानंद समाज के एक व्यक्ति को, वो भी कहने से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जबकि आबादी 3% है। क्या 3% आबादी में 12 टिकट नहीं दिए जा सकते? क्या भारतीय जनता पार्टी 12 प्रत्याशी नहीं बना सकती? क्या कांग्रेस 12 प्रत्याशी नहीं बना सकती? क्या बहुजन समाज पार्टी 12 प्रत्याशी नहीं बना सकती? इसी तरह से पाल प्रजापति, सैनी कश्यप की बात है, जितनी जिसकी संख्या है, क्या उतने तरीके से उनको जनसंख्या के आधार पर टिकट वितरण नहीं किया जा सकते? क्या सभी लोग जानते हैं कि आज आरक्षण की क्या स्थिति है? आरक्षण में के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को जो है, हम नहीं कहते कि किसी भी कोई जाति ऐसी बचे जिसको प्रतिनिधित्व ना मिले, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। ये कौन नहीं जानता इस बात को कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज की पीड़ा जानने का काम करता है, उसको अपनी पीड़ा रहती है। क्या जातिवाद की बात की जाती है तो क्या देश में जातिवाद, उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं हो रहा है? क्या कहाँ नहीं होता जातिवाद? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी हो या कोई पार्टी हो, अगर ये लोग वाकई हमदर्दी दिखाने का काम करते हैं या वास्तव में ये इनको अपना मानते हैं या इनकी वकालत करने का काम करते हैं, तो इनको जनसंख्या अनुपात में टिकट देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज देश में पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हर कोई अपनी जाति की बात करने की बात करता है। आप एक तरफ जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, जब तक आप प्रतिनिधित्व देने का बात नहीं करेंगे, जब तक आप इनको लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं करेंगे, जब तक इसी तरह से बंटवारा होता रहेगा। आप कहते हैं, आप रूलिंग पार्टी जो सरकार चला रही है वो कहती है एक रहो नेक रहो। अरे एक रहो नेक रहो तो रहेंगे। सनातन की बात आती है, लोग कहते हैं सनातन में अति पिछड़ों से ज़्यादा सनातन का हमदर्द कौन है? कौन नहीं जानता कि कांवड़ लाने का काम सबसे ज़्यादा ये करते हैं? कौन नहीं जानता कि पूजा पाठ करने का काम सबसे ज़्यादा ये करते हैं? कौन नहीं जानता कि मंदिर में जाने का सबसे बड़ा काम ये करते हैं? लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो इनमें जो है इस तरह से हीन भावना सनातन के प्रति होती है कि हर जगह धर्म का उपयोग किया जा रहा है। जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात नहीं आती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन जी मायावती से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं हैं लेकिन अब कांग्रेस के मालिक आदरणीय राहुल गांधी जी से, कि आज उनको पिछड़ों की याद आ रही है। आज वो पिछड़ा करते घूमते हैं। लेकिन जब तक सरकार चली, सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, क्या उन्होंने अति पिछड़ों पर कभी ध्यान दिया? जब बात कई जगह आई, कई जगह हमने देखा, कई जगह बात आई तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता है। और हर पार्टी दावा करती है कि जातिवाद नहीं होता है, लेकिन जब तक आप लोगों को खुद स्वयं जानते हैं इस बात को, संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाते हैं और आप लोग जानते हैं कि जातिवाद कहाँ नहीं है। मेरा अनुरोध है सभी राजनीतिक दलों से कि अति पिछड़ा 40% बिहार की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में, क्या देश भर में 40% अति पिछड़ा है। जो जातियां आज तक कभी विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंच सकी है, अगर यदि आपकी लोगों की नीति और नीयत सही होगी तो उनका प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे और उनको जो है अपने सत्ता में हिस्सेदारी दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि जाके पैर ने फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई।
प्रत्येक समाज की पीड़ा उस समाज का व्यक्ति समझ सकता है। तो मेरा अनुरोध है, मैं देश भर के जितने भी समस्त राजनीतिक दल हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, राजनीतिक दलों के मालिकों, आप इस बात का ध्यान रखो कि अब ये अति पिछड़ा इस बहकावे में आने वाला नहीं है कि आपने मंदिर बना दिया, आपने मस्जिद बना दिया, आपने ये सब कर दिया, आपने धर्म की बात कर दी। लेकिन अब लोग सत्ता चाहते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी चाहते हैं। मैं समझता हूँ सभी लोग इस पर, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसको वायरल करें, अति पिछड़े वर्ग के सब लोग इस वीडियो को वायरल करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के राष्ट्रपति तक ये बात पहुँचे। और संघ के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, संघ के पदाधिकारियों से, माननीय मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश में यदि इकट्ठा करने का काम करते हैं तो आप लोग आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, या एक संदेश देने का काम करें कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।